साइंस एंड वंडर्स वो तमाम रूहानी पोशीदा बातों को आप तक ला रहा है जो इंसानी सोच से बालातर हैं। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या फरिश्ते हकीकत में मौजूद हैं? क्या खुदा ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करता है? क्या आज भी वो साथ होते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए साइंस एंड वंडर्स। वेलकम टू साइंस एंड वंडर्स। साइंस एंड वंडर्स के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ज़रूर है कि हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ये मौके फराहम करता है कि हम हर हफ्ते आपके दरमियान आपकी खिदमत में एक नई गवाही के साथ एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हों। और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं नाजरीन कि आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बता रहे हैं कि आप किस कदर बरकत पा रहे हैं तमाम तर गवाहियों से और आप उसको पसंद कर रहे हैं। तो नाज़रीन बताता चलूं कि आज की गवाही भी उतनी ही बाबरकत होने वाली है जिस हमारे पिछले एपिसोड्स थे, क्योंकि आज एक गवाही नहीं, क्योंकि जो खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद है वो बहुत सी गवाहियों के साथ हमारे दरमियान आज आए हैं और उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, लेकिन ये कि बिजी स्केड्यूल के बावजूद उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और आज हमारे दरमियान मौजूद है ताकि वो अपनी उन तमाम तर गवाहियों को आपके साथ शेयर कर सकें और आप उससे बरकत पा सकें। और जिस तरह मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि आज की गवाही बहुत बाबरकत होने वाली है, जिस तरह पहले हमने एपिसोड्स रिकॉर्ड की और खुदावन ने बहुत बरकत दी आप लोगों को। और आज की गवाही कुछ इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि खुदा के बहुत बड़े खादम, खुदा के बहुत बड़े सूरमा जिनको खुदावन बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में खुदावन इनको लेके गए, बहुत से मौज़ात इनके वसीला से खुदावन ने किए और खुदावन का ये बंदा अरसा दराज से खुदावन की खिदमत में है और खुदावन ने इनको अपने रूह कुद्दस से भरा हुआ, रूह कुद्दस के तमाम तर वो फल खुदावन ने इनकी ज़िंदगी में शामिल किए। खुदावन उनको इस्तेमाल करता है और सबसे बढ़कर ये कि खुदावन ने इनको हीलिंग का तोड़ा दिया हुआ, कलाम का तोड़ा दिया हुआ है और खुदावन अपने बंदा से कलाम करता है, खुदावन अपने बंदा से बात करता है, खुदा के बंदा अपने बाप की आवाज़ को पहचानता है और खुदावन प्रोफेसीज का जो तोड़ा है, नबूवत कलाम का जो तोड़ा है वो खुदावन ने अपने बंदा को दिया हुआ है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तारुफ करवाऊंगा खुदा के अजीम खादम पास्टर ए.आर. लाजरस साहब से। सर, हम आपको वेलकम करते हैं साइंस एंड वंडर्स प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं इस वक्त और खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि सर बहुत ज़्यादा स्केड्यूल्ड है क्योंकि कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये इंग्लैंड में मुकीम है और अभी हमारे पास अमेरिका में आए हुए हैं मीटिंग के सिलसिले में और खुदा ने इनको इस्तेमाल किया यहाँ पे भी और आज फिर इनकी आज एक मीटिंग है शाम को, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की और हमारे लिए ऑनर की बात है और हमारे नाजरीन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ऑनर की बात है कि खुदा के खादम ने आज वक्त निकाला। तो सर, सवालात का सिलसिला जारी करते हैं आपसे। मैं जानना चाहूँगा खिदमत का सिलसिला कब स्टार्ट हुआ, किस वक्त आपने पहचाना कि आपको खुदा की खिदमत करनी है और ख़िदमत में आने से पहले क्या कर रहे थे? कुछ बताइएगा हमारे नाजरीन को। यस, सबसे पहले मैं उन तमाम व्यूअर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ पेश करता हूँ। खुदा यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में और मैं आपको, जैसे कि खुदा के खादम ने, मिस्टर वहीद ने मुझे इनवाइट किया और मैं इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी गवाही कायम हुई तो मुझे बुलाया गया। हुआ ये कि मिस्टर शबान, जिनके पास खुदा की नेमत नहीं थी, वो बरकत नहीं थी, वो औलाद की, तो ये बहुत बड़ी शैतानी क़ुव्वतों का बड़ा, मैंने बड़ी उनके लिए जंग, बहुत ज़्यादा जंग की ऑनलाइन पे उनको बहुत सांप नज़र आते थे, व्हाटएवर। जो यूट्रस थी वो बेटी की वो गल चुकी थी और कोई देयर वाज नो होप कि वो कंसीव करे, बट गॉड सेड टू मी कि शी वुड कंसीव एंड खुदा उसे औलाद की बरकत देगा। और आपको जैसे इल्म ही होगा कि 6 महीने के बाद उसकी जो यूट्रस से काट दी गई और बेबी को इंक्यूबेटर में रखा गया। तो पिछले साल भी उन्होंने मुझे बुलाया था कि उसकी फर्स्ट सेलिब्रेशन पे बर्थडे, लेकिन और मैं उस वक्त कनाडा में भी जाना था, लेकिन मैंने कहा मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुना, खुदा मना कर रहा कि नहीं, तूने नहीं जाना। एंड आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। हालांकि ये तो मेरे रास्ते में है। तो हुआ क्या, जब मैं कनाडा पहुंचा तो मिस्टर शबान ने मुझे बताया कि खुदा ने आपसे ठीक ही कलाम किया। तो हम सब तो कोरोना में मुब्तला है और कोई सेलिब्रेशन नहीं है। एनीवे, तो इस दफ़ा मुझे उन्होंने पहले ही खुदा ने ये कलाम किया कि तू अमेरिका भी जाएगा। मैंने कहा खुदा ने, मैं तो कनाडा जाना है। तो हाँ, मुझे अमेरिका के बट एनीवे दैट वाज द वर्ड ऑफ गॉड। और फिर मिस्टर शबान ने
मुझे फ़ोन किया कि हम ज़रूर चाहते हैं हमारी रिक्वेस्ट कबूल करें कि अब देयर इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रेशन उनके बर्थडे के सिलसिले में, तो आप आएँ। तो मैं इस सिलसिले में यहाँ एल्बनी में आया हुआ हूँ और आज मीटिंग भी होनी है ये साइंस एंड वंडर्स की, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए। और जैसे भी साहब मैं आपको जो टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ, और इसके बाद आई डोंट नो अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मच अबाउट यू नो, क्योंकि जिस हम चर्च में जाते थे तो सिवाय हमने रटी ट्राएं दुआएं करनी और इसके बाद कुछ भी नहीं था, और गीत भी जो है वो हम डिफरेंट किस्म के गाते थे। तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, हालांकि उस वक्त मेरी लाइफ उस अकीदे के मुताबिक बड़ी पकीज़ा थी, बट मेरी खुदावन यीशु मसीह के साथ कोई एनकाउंटर नहीं था, कोई मैं उनके मुताबिक जानता था। एंड आई वाज नॉट स्टडीइंग द बाइबल एज वेल। तो फिर 18 साल की उम्र में मुझे एक लड़के ने, छोटे से लड़के ने, उसने कहा कि आप एक कैटेकस के बच्चे हैं तो आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया और बाइबल मुकद्दस ने मेरी आंखों को रोशन किया, खुदा के कलाम ने मेरी आंखों को रोशन किया। उस दिन एक मीटिंग में गया तो उन्होंने तौबा की मुनादी की। अच्छा। और मैंने फिर उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को 18 साल की उम्र में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी तौर पर निजात देता कबूल किया, यानी। और फिर उसके बाद फिर मैं 3 साल के बाद गालबन एक कन्वेंशन में गया और वो एक गांव था, और उन्होंने फिर मुझे मतलब ये कि हम सारी रात दुआ भी करते रहे और उन्होंने फिर पानी के बपतिस्मे के तलक भी बताया, मैंने पढ़ा भी। तो मैंने फौरी तौर पर कहा कि मुझे पानी का बपतिस्मा चाहिए आपको। तो एक नाला था ब्रदर, गर्म पानी था तो वो बह रहा था, तो उन्होंने मुझे वहां पर, मैंने कहा मैंने अभी बपतिस्मा लेना है जी। तो खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले। तो पानी का बपतिस्मा जैसे खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने मुझे जब कलाम में मैंने पढ़ा तो मैंने उसी तरह से लिया। उसके बाद मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। मैं शॉर्ट बताता हूँ। तो इस तरह मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी तौर पर निजात देता कबूल किया और मैं खुदावंद से दुआ करता रहा। और वही सब मज़े की बात यह है, जब मैं तकरीबन 28 साल हुआ तो मैंने कहा इतना मैं ममहूर था, हालांकि मुझे उस वक्त पाकरू का बपतिस्मा नहीं मिला था। मैंने कहा खुदावंद मुझे तू अपने पास बुला ले, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू सी यू तो मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। एनीवे, इसके बाद क्या हुआ कि मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, इंजीनियरिंग में, यानी खुदा यानी खिदमत करता रहा। त्रिबेला डैम में मैं यानी मैंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ अमेरिका का, यानी कि मैं वहाँ पर जनरल सुपरिटेंडेंट था। और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मैं बोस्ट नहीं कर रहा, ये उसका फजल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई साहब कि खुदा ने मुझे इतना बड़ा मर्तबा देगा, इतना बड़ा मर्तबा है कि जनरल सुपरिटेंडेंट अमेरिका का, उन्हें फिर कनेडियन जनरल इलेक्ट्रिक का, वो भी मैं यानी कि उनका भी यानी कि ये सुपरिटेंडेंट था इंजीनियरिंग में। और फिर वो मैंने तमाम काम ख़त्म किया त्रिबेला डैम में। उसके बाद फिर मैं मंगला डैम में भी गया, फिर गुद्दू बैराज में भी, और इस तरह जो पाकिस्तान में जो रेलवे लाइंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रेन चलती है उसमें मैं साइट इंजीनियर था। तो खुदा ने, मैं सोच नहीं सकता कि किस तरह खुदा ने मुझे बरकत दी। ये उसका प्रोग्राम और दुनियावी दोनों, दुनियावी तौर पर भी, हाँ जी। और खुदा ने, और फिर क्या हुआ कि हमने खुदा से, मेरी शादी भी हो गई, शादी भी गई, फिर उसके बाद मुझे पाकरू का बपतिस्मा भी मिला। तो पहले मैं बहुत हेट करता था कि ये क्या लोग छटपट ये करते रहते हैं, और मुझे खुदा माफ़ करे। और फिर मैंने जब खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदा के खादमों के साथ रफ़ाक़त रखी, तो मुझे इल्म हुआ कि पाकरू का बपतिस्मा पाकरू का बपतिस्मा क्या है। क्योंकि यूहन्ना की अमाल की किताब, उसके पहले बाब, उसके 4-5 आयत में पढ़ें तो खुदा यीशु मसीह खुद अपने शिकर से कहते हैं, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों में तुम पाकरू का बपतिस्मा लो। इसका मतलब है कि पाकरू का बपतिस्मा नहीं मिले उन्हें, और इसीलिए वो 10 रोज तक दुआ करते रहे। तो अमाल की किताब उसके 11 में, जब आप पहला बाब उसके 11 में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि ये सब के सब यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ दुआ करने में मशगूल रहे।
मुकद्दम मरियम भी वहां पर मौजूद थी। और माल की किताब उसके दूसरे बाब में जब इद्दे 35 कोस कर देना, वो सब एक जगह जमा थे कि ये कैसा आसमान से आवाज है, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और वो सारा घर जो है वो पाक से भर गया, वो सब रूल कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। और मेरे अंदर ये बड़ी डिजायर थी कि खुदा मुझे भी दे। आई वॉज सो थर्स्टी एंड एंग्री। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाक रूह का बपतिस्मा जो है खुदावन देते हैं खुद, क्योंकि यूहन्ना नबी ने भी जो बपतिस्मा देना खुद कहा है कि मैं तो तुम्हें 3 बार, उसकी आप पढ़ें 9, 10, 11, 12, 13 तो लिखा है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो वो ये बपतिस्मा जो है ये खुदावन यीशु मसीह खुद देते हैं। एनीवे, एक खुदा का खादम, देखो मैं दुआ कर रहा था, एक खुदा ने खादम को भेजा और उसने मेरे लिए दुआ की। तो अब यकीन माने कि 3 रोज तक मैं उसी दुआ में रहा और ऐसे ही मैं ज़बानें बोलता रहा। तो खुदा, और फिर खुदा का बड़ा शुक्र है कि मैं ऑनलाइन दुआ करता हूँ, पाक रूह के बपतिस्मे होते हैं। खुदा ने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल किया। तो मेरा ये एक इंट्रोडक्शन है। फिर मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावन तू मुझे इतना दे दे कि मुझे फिर माली तौर पर तू सरफराज कर, मैं तेरी खिदमत करूंगा। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उस वक्त मैं फारिग था, क्योंकि मेरा कंट्रैक्चुअल जॉब था। मैं ट्रबेला डैम में आता रहा 6 साल के लिए। उसके बाद फिर मैं ईरान भी गया और फिर मैं वापस आया। तो मतलब ये गुदू बराज और ये कोटदू या ये जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं, तो मैं उनमें खिदमत करता रहा। और फिर डॉक्टर मेरलिन की जब पाकिस्तान में आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने यानी वसाइल नहीं है, हमें एक ड्राइवर चाहिए, बल्कि 2 का कहा। तो मैंने अपना हाथ उठाया, तो मैं उनका शोफर था और उनसे खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत सब खुदा ने बरकत दी, बहुत कुछ उनसे सीखा। तो इसी तरह खुदा ने मुझसे कलाम किया। एक आप मैं बता दूं कि जैसे अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो आपने कहा कि क्या आपने कब खुदावंद की आवाज़ सुनी, तो ये गालबन 92-93 की बात है कि उस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ था और मैं दुआ कर रहा था खुदावंद कि मुझे इस्तेमाल कर अपने जो। खुदावंद ने कहा कि तू मेरी हज़ूरी से भाग रहा है, तू मेरी खिदमत कर और मैं तुझे बरकत दूंगा। और फिर खुदावंद ने कहा कि एक घर है तो उसमें जा और उनको आज़ाद कर। अच्छा, तो मैंने कहा कि खुदावंद सैलाब भी आया हुआ है, तो अगर वाकई ये तेरा कलाम है तो वो मुझे फोन करें। तो बिलीव मी कि उसके कोई 8 मिनट के बाद उनका फोन है कि भाई आप आए तो हमें हमारे लिए दुआ करें, हम बड़ी मुश्किल में है। और मैंने कहा खुदावंद अगर ये तेरी तरफ से है तो फिर जो है लो तू मेरे साथ हो ना और लोग भी तुझे देखें। और खुदावंद का बड़ा शुक्रदार, जस्ट मैं एंटर हुआ तो वहाँ एक नॉन बिलीवर था, उसने भी देखा जी आपके साथ तो खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, लोगों ने भी देखा। एनीवे टू मेक इट शॉर्ट, वहाँ खुदा ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया और मैंने फिर उनके लिए प्रोफेसी भी की, नबूवत की कि तुम इस मुल्क से जाओगे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो ख़ानदान जो है ना वो अभी इटली में मौजूद है, इटली में मौजूद है। तो इस तरह से खुदावंद ने फिर मुझे इस्तेमाल किया और वक्तन फिर मैंने खुदावंद की जो है खिदमत करना शुरू कर दी। और लैम्प फेलोशिप पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील की वो मिनिस्ट्री है, तो उसमें मैं एज ए डायरेक्टर भी उनका यानी प्रेयर वो डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो 7 ईयर्स मैंने उनके लिए यानी कि ये खिदमत किया, उनके साथ मैं अटैच रहा तो खिदमत करती। लेकिन फिर मेरे अंदर ये डिज़ायर थी कि मैं जो ये गाँव हैं, ये चकूक हैं, चक्स हैं, जहाँ पर खुदावंद यीशु की लोग कुदरत को देखें, तो मोज़े के जरिए थे। क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है गर्ज खुदावंद आसमान पर उठाया गया, मरकज़ की जो आखिरी बाब उसकी आखिरियात 16 बाब आखिरियात में पढ़े, गर्ज खुदावंद आसमान पर उठाया गया और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोज़ों के वसीले जो साथ साथ होते रहे उनको साबित करता रहा, कलाम को साबित करता रहा मोज़ात के वसीले से। और मैं चाहता था कि वो खुदावंद वहाँ, फिर मैं शांति नगर, खानेवाल और इसी तरह से फिर मैं ये वहाँ पर गया और खुदा ने बड़ी कुदरत को काम किया। मैं शांति नगर की मैं आपको बात बताता हूँ, वो टिब्बा एक जगह है, टिब्बा, वहाँ मैं गया तो खुदावंद ने कहा आज ये लोग मेरी कुदरत को देखेंगे। और लोगों ने ऐसी कुदरत ही नहीं देखी। They are all many
जो बच्चे थे वो डिफेक्ट ऑन द पावर ऑफ गॉड, तो अब उनके मीटें खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा पता नहीं हमारे बच्चियों को क्या हो गया। मैंने कहा यार प्लीज नेगेटिव ना बोलो, ये तो खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है? इन्होंने खुदा की कुदरत ने उनको छुआ है। तो इस तरह हमारे लोग अभी ये जैसे आपकी मिनिस्ट्री साइंस एंड वंडर, खुदा कोई भी काम करा, would you please allow me to share the word of God? मैं सिर्फ ये पढ़ना चाहता हूँ। देखो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्या खुदा ने जो आपकी मिनिस्ट्री है, और हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में जब खुदा ने बनी इसराइल को निकाला तो उसने साइंस एंड वंडर किए। पानी मौजूद नहीं था तो खुदा ने कहा चट्टान से कहा जाके तो वो पानी देगी। दैट्स व्हाट साइंस एंड वंडर। आसमान से खुदा ने उनको 40 साल तक जो मन खिलाया, पानी पिलाया, चट्टान में से उनको पानी पिलाया था। दिस वाज ऑल द साइंस एंड वंडर। और देखें ये मैं इनकी मिनिस्ट्री के तल्लुक से ये खिदमत के, मेरी भी जो मिनिस्ट्री है, मैं एक आपको बात बताऊं, ये अब प्रोफेटिकली शुरू हो गया काम। आप सवाल भी नहीं कर रहे थे, मैं जो उसका जवाब दे रहे हैं। मुझे भी खुदा ने ये बरकत दी है साइंस एंड वंडर्स की। तो और मैं बड़ा खुद, जब तक साइंस एंड वंडर्स ना हो, मिरेकल्स ना हो, खुदा की लोग नई जो खुदा की जो काम है वो ना देखें, तो खुदा का मैं बड़ा ही शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपनी भी मिनिस्ट्री मिशन जीसस मिनिस्ट्री, मैं आपको बताता जो मैं छोटे कलारकाबाद में था, तो वहां पर एक क्रूसेड हुआ तो रात को 2 बजे मुझसे खुदा ने कलाम किया, बड़े मोजात भी हुए। खुदा ने कहा कि तेरी मिनिस्ट्री का नाम मिशन जीसस मिनिस्ट्री होगा। और ये मिशन जीसस मिनिस्ट्री क्या है? 61 बाब, जब आप यशायाह की किताब में कि खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे भेजा था कि हदीमों को खुशखबरी सुनाओ, यानी कुछ लोगों को आजाद करी, यानी। और फिर जब आप मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि जो खुदा में यीशु मसीह जो कलाम करते रहे और वो तालीम देते, मुनादी करते, लोगों को शिफा देते, फिर हीलिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग। दिस इज माय जॉब कि जब तक मैं खुदा का जलाल ज़ाहिर ना कर कलाम शेयर नहीं, मेरे दिल में तसल्ली नहीं होती। तो वहाँ पर बहुत सारे एनीवे मौज़ात हुए, लेकिन मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ, तो मैंने इसको इतना एडवर्टाइज नहीं किया अपनी मिनिस्ट्री को। बस मैं उसी के प्लेटफॉर्म पर फिर मैं मुख्तलिफ चकूक में, मुख्तलिफ जगहों पर खुदा की कलाम करता ताकि लोग, देहात वाले लोग जो हैं वो भी खुदा की कुदरत को देखें। और जैसे हम बातें कर रहे थे रास्ते में कि नारोवाल में 2005 में, और मैं किसी टाइम आपको ना उसकी मतलब भेजूंगा, ये ऑलरेडी दैट वाज ऑन द यूट्यूब बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस इज डिलीटेड नाउ। वहां पर 1.5 किलो की रसोली, मेरे पास वो अखबार भी है, 1.5 किलो की रसोली गए पूरे, और 10 लोग थे जिनकी गिल्टियां ऐसे खत्म हो गई। हालेलुया। और लोग बड़े ही अजीब काम हुए। मेरे पास वो अखबार भी है और उसमें नॉन बिलीवर भी थे, जो हम नॉन बिलीवर भी थे। और वहां पर फिर खुदा ने बहुत ज़्यादा काम किया, और उसके अभी भी मेरा साथ उन लोगों के साथ जो है वो कांटेक्ट है। तो इस तरह से मैं खुदा के कलाम की पढ़ना चाहता हूँ, फिर आप मुझ पर सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा ताकि कोई बात मिस ना हो जाए। 96 ज़बूर में खुदावंद क्या फरमाते हैं? खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके जायब का बयान करो। साइंस एंड वंडर, सब लोगों में उसके जायब का बयान करो, क्योंकि खुदा बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है, वो सब मबूदों से ज्यादा तज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महजबूत हैं, लेकिन खुदावन ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जलाल उसके मकदस में। ए कौमों के कबीलों, खुदावन की ताजीम और ताजीम करो, खुदावन की ऐसी ताजीम करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, पाक राज के साथ खुदावन को सजदा करो, सब अहले ज़मीन उसके ज़रूर कामते रहो, कौमों में ऐलान करो कि खुदावन सल्तनत करता है, जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं, वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा, आसमान खुशी मनाए, जमीन शादमान हो, समुंदर उसकी मामूरी शोर मचाए, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों, तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है और वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है, वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। खुदावंद इस कलाम के पढ़े
और सुने जाने पर बरकत बख्शे। और मैं ये दुआ करता हूँ कि इस गवाही के वसीले से खुदावंद सुनने वालों को, तमाम व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन हाँ जी। आमीन। तो नाज़रीन, जिस तरह खुदा के खादम अभी जिक्र कर रहे थे कि हम रूल कुदस की बात कर रहे थे, खुदा के खादम के रूल कुदस कैसे मिला और कैसे रूल कुदस की कुव्वत से खुदा के खादम ने मोज़ात दिखाए, खुदा उनके नाम को जलाल मिला। तो रूल कुदस खुदा यस्सु की तरफ से हम सब के लिए एक इनाम है और हर कोई उसको पा सकता है, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है, उसकी तलब रखने की ज़रूरत है, तो खुदा का रूह ज़रूर मिलता है। और जब खुदा का रूह मिलता है तो फिर मौज़ात का सिलसिला खुद ब खुद शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भी इख्तियार खुदा यस्सु ने दिया है कि वो अपने बंदों को इख्तियार देता है तमाम तर बदरूहों पर, तमाम तर बीमारियों पर, हर चीज़ पर इख्तियार है। खुदा ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, फ़कत ईमान रखो तो सब कुछ जो मांगोगे तुमको मिलेगा और जो कुछ सोचोगे वो हो जाएगा। अब हाजी साहब, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। तो आपने जिक्र किया था पहले कि 4 दिन तक आपकी शैतान के साथ लड़ाई हुई, हमारे नाज़रीन को बताइए वो क्या था? वो इस तरह थी कि चूँकि खुदा ने मुझे, अब मैं खुदा उनके जलाल के लिए बता रहा हूँ, मैं 2001 में अमेरिका में भी गया, तो उन्होंने कहा जिस चर्च में हम जाते थे वो पहले पूछते हैं कि आपके पास क्या बरकत है, क्या गिफ्ट खुदा ने दिए हैं। और खुदा उनके जलाल के लिए बता कि मुझे खुदा ने डिलीवरेंस का तोड़ा, टीचिंग का, बाइबल मुकद्दस के ये तोड़ा दिया है, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग का। और इसमें इंस्टेंट हीलिंग होती है, इंस्टेंट मोज़ात होते हैं। फिर जो साइंस एंड वंडर है वो भी खुदा ने मुझे ये बरकत बख्शी है। और इसके अलावा प्रोफेसी, नबूवत क्या है? खुदा की आवाज़ को सुनना। और खुदा रोया में भी कलाम करता है, ये भी खुदा ने मुझे बरकत दी है, रोया की बरकत भी दी हुई है, उसके नाम को जलाल है। और खुदा उनकी मैं आवाज़ को भी सुनता हूँ, बल्कि डॉक्यूमेंट्री भी मेरी बनी है यूनिवर्सिटी में, वो आप देखें यूट्यूब पर, कि गॉड स्टिल स्पीक्स, इस तरह की आप जब खोलेंगे ना तो उसमें मेरा बकायदा इंटरव्यू किया गया। वो जिनके साथ मैं खिदमत करता था, उसने, उस स्टूडेंट ने पूछा कि क्या मैं ये बना सकता हूँ कि खुदा अभी भी करूँ, कि या तो ये तो नहीं यूनिक है। और उसमें यानी कि मैंने बताया है कि किस तरह खुदा मुझसे हम कलाम होता है। आज भी खुदा अपने लोगों से बातें करता है, उसकी आवाज़ सुनते हैं। फिर ये है कि मेरे पास एक और बरकत खुदा ने दी है कि ये जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, अलमियत का कलाम, तो खुदा मुझे बता देता है कि किसी को ऊपर सर में दर्द है, मैं खुद ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे खुदा बता देता है और लोग हील होते हैं। और इसके बाद जो है ये रोया की बरकत भी खुदा ने मुझे दी हुई है, मैं उसके नाम को जला देता हूँ। इस तरह और देयर आर सम अदर गिफ्ट जो ऑपरेट होते हैं मुख्तलिफ जो है। हुआ ये कि एक खानदान था पाकिस्तान में, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि जिनके मैं घर के उनको डिलीवर किया, तो वो इटली आगे मैंने आपको बताया। अब उनके पास मेरा नंबर थी, उन्होंने मुख्तलिफ जो टेलीविजन में, ग्लोरी टेलीविजन जो इंग्लैंड में बड़ा मशहूर था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और फिर और लोगों से भी, तो उनको कहीं से मेरा नंबर मिल गया। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर आए तो आप मतलब ये है कि हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं। तो वो जो अंदर है उसके, वो बोलता है कि मैं लिवियाथान हूँ, लिवियाथान जो चीज़ शैतानी चीज़ थी। और ये बाइबल मुकद्दस में भी लिवियाथान का जिक्र आया हुआ है। तो लूसीफर भी इसका नाम है। लूसीफर जो है ये लैटिन में शैतान का नाम है। मैंने यकीन करे कि जब उसके सुना तो मैं तो डर गया, मैं साफ बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं दूसरे रोज दुआ में बैठा हुआ था तो खुदावन ने कहा तू मेरा सूरमा है, तो तू जा और तू फतह के साथ लौटेगा। मैंने कहा भाई अब तो खुदा का कलाम हो गया, ये रेमा था जो खुदा ने मुझे दिया। और मैंने अपने चर्च के लोगों को बताया कि आप मेरे लिए दुआ करो, खुदा ने ये कलाम किया। और मैं उस वक्त मतलब ये है कि कुछ बीमार भी था, लेकिन मैंने कहा जब खुदा ने कलाम किया तो मैं जरूर जाऊंगा। और जब मैं गया एयरपोर्ट पर तो कहने लगे आप तो खुद बीमार हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे खुदा ने भेजा है, तो खुदावंद ये है जो करेगा, ये जंग करेगा। मैंने तो एक बस एक मतलब ये है कि उसका यानी एक हिस्सा हूँ और क्या कहना चाहिए कि उसका टूटा हुआ बर्तन हूँ। तो खुदावंद ने काम करना है, मुझे उसने भेजा है, वही जोर देगा। और आप यकीन करें जब मैं उनके घर गया ना तो वहाँ ऑलरेडी लोग मौजूद थे। उनमें तकरीबन 6 नेशंस थी, इटालियन गोरे और दूसरे एक पाकिस्तानी फैमिली थी और एक इंडियन थी, एक मॉरिशस की, फिर वो एक रशियन थी। और खुदा ने, मैं अब भी कहता हूँ खुदा काश वो 19 मिले मुझे।
मैं बता नहीं सकता कि कैसे खुदा ने काम किया वहाँ पर, कि लोग रोते थे कि आप ना जाओ, इधर और ठहर जाओ, तो फिर मुझे एक्सटेंड करना पड़ा। एनीवे जी, जब वो आए तो मैंने दुआ की, मैंने कहा आज मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं खुद भी थका हुआ। हुआ ये कि जब मैं वर्शिप कर रहा हूँ तो वो हाजिर हो गया। उसने कहा तू मुझे यहाँ से निकालने के लिए आया, यहाँ तो नाइजेरियन और ये बड़े बड़े खुदा का, तो तू मैंने कहा खामोश रह, शट अप, तू जानता नहीं कि मुझे खुदा में यीशु मसीह ने भेजा को मैं कौन, मैं उसका खादिम, मैं तुझे आग लगाऊंगा, आग लगा के जाऊंगा। एनीवे नेक्स्ट डे भी फिर जी जंग हुई तो हार गया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका शैतान से या किसी ईवल स्पिरिट से एनकाउंटर तो घबराए ना, क्योंकि खुदा ने लूका की जी 10:19 के मुताबिक हमें इख्तियार दिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा खुद देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि तुम सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ, तुम्हें हरगिज़ जरूर ना पहुंचेगा। उसका इख्तियार मेरे पास था और दूसरे रोज मेरे काबू में आ गया। मैंने कहा नील डाउन इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता कि जब आप मेहमा करते हैं तो फिर ये खुदावंद को पीछे हट देते हैं, फिर वो काम नहीं होता, फिर शैतान जो है वो ओवरकम हो जाता है, वो गलबा हटा देता है। नाम हमेशा जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। बस जी मैंने कहा नील डाउन इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। लो जी नील डाउन हो गया। अच्छा मैंने कहा खुदावंद मैं तो थक गया। तो खुदावंद ने दूसरे दिन में तू तो जीत चुका है। अच्छा तीसरे दिन क्या होता है जी कि वहां एक रशियन फैमिली थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया, वो सारा ग्रुप उधर ही था। तो जब वो शुरू हो गया काम तो मैंने कहा खुदा, वो होली स्पिरिट खुद ही मुझे कहा है, मैंने कहा खुदा मेरी मदद करिए। मैं ये भी बताऊं कि 2-3 दफा मेरी मदद के लिए माइकल फरिश्ते को खुदा ने भेजा मदद के लिए। मैंने कहा खुदा मेरी मदद के लिए माइकल एंजलो को भेज, उनके एंजलो को कहते हैं माइकल एंजलो। मैंने कहा कि माइकल फरिश्ते को भेज। विद नो टाइम उस रूहानी आके लोगों को उन्होंने माइकल एंजल आ गया और उसने क्या कि उसको बांधना शुरू कर दिया और शैतान उसके अंदर में कि तू वक़्त से मुझे बांधने के लिए आया। तो और 1 मिनट में ये जंग खत्म हो गई। और उसने फिर आवाज सुनी उस लड़की ने जिसमें वो शैतानी कुव्वत सी कि खुदा कहते हैं वेलकम बैक होम। और मैं भाई जी आपको बता दूं ये बड़ी एक अजीब बात है, उसने उसके साथ शादी की हुई थी। ये एक अजीब बात बताता हूँ मैं आपको। शैतान ने उस लड़की की, उसकी जो दादी थी उसने उस लड़की को जब वो पैदा हुई तो वो शैतान को दे दी कि मेरा बेटा जी कि मेरा बेटा प्रॉस्पर हो, मेरे बेटे को प्रॉस्पर करते मैं तुझे देती। नाउ शी इज एवेंजलिस्ट, खुदा के नाम को चला। तो इस तरह फिर एक दफा और फिर मेरा लूसीफर से कोई 8 दिन मुकाबला हुआ। खुदा ने उसमें मुझे फतह दी। खुदा यीशु का नाम, वो सारी फतह खुदा यीशु, सारा जलाल उसके नाम पे है। तो इस तरह से मेरी जरा इनकाउंटर हुआ है। और आज भी देखें आपको थोड़ा बहुत पता चला ही होगा, मिस्टर सॉलमन ने भी बताया कि मैं जब ऑनलाइन करता हूँ मुझसे मिस्ट्री तो खुदा में मुझे बताते हैं ये उसका नाम को जलाल है, उसने बरकत दी हुई है। हाँ भाई तेरे सर में दर्द है, हाँ जी तू ख्वाब देखता है बुरे, दिस एंड दैट, वर्ड ऑफ नॉलेज के जरिए से खुदा, और फिर उनको लोगों को इंस्टेंट हीलिंग भी होती है। हाँ जी, तो इस तरह से खुदा में नाज़रीन आपने देखा कि खुदा किस तरह अपने लोगों की मदद करता है, अपने बेटे और अपनी बेटियों की, और खुदा अपने खादमीन को इस्तेमाल करता है। और खादमीन का ईमान देखते हुए जिस तरह खुदा के खादम ने खुदा से रिक्वेस्ट की, खुदा के खादम ने माइकल फरिश्ते को डिमांड की कि उनको ज़रूरत है और खुदा ने फरिश्ते को हाजिर किया और शैतान ने इस चीज़ का इकरार किया कि वो यहाँ पे मौजूद है और मुझे बांधने के लिए आए। और सारी फतह खुदा यीशु का नाम और जलाली नाम की। और पादरी साहब की ज़िंदगी तो गवाहियों से भरी। अगर हम 1 to 1 उनका जिक्र करना शुरू करें तो शायद इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं गोई जरूर देने जरूर जो मोस्ट रिसेंटली मैं आपको बताना चाहिए 10 साल पहले की बात है कि मेरे गुर्दे जो थे ना, डॉक्टर ने कहा कि आपको तो डायलिसिस में जाना पड़े। और मैं यकीन करें जो मैं बड़ा साफ दिन हूँ खुदा की ज़मीन, तो मेरे पाँव से तो ज़मीन निकल गई। मैं क्यों दसा, तो खुदा रात को मैं सोया हूँ तो खुदा ने कहा तू क्यों फिक्र करता है, मैंने तुझे शिफा दिया, बस बहुत ज़्यादा पानी पी, दैट्स इट। और मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा यू विल फाइंड नथिंग, मेरे गुर्दे ठीक काम। अब तकरीबन 11 साल हो गया, 1 पॉइंट फैट। और फिर क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले खुदावंद की आवाज आई, आई विल गिव यू अ न्यू लिवर, क्योंकि मेरे लिवर में प्रॉब्लम थी। और डॉक्टरों ने डायग्नोज किया कि जो मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते हैं कि ये एक
समझ लें कि एक फोड़ा जिसे कहते हैं पंजाबी में, एब्लेशन या लयन जो भी है वो मेडिकल टर्म्स में, तो स्कैन में उनको मिला। और लेकिन यानी मेजर ऑपरेशन होना था, ये भी मैं आपको बता दूं कि मेजर बकायदा बड़ा ऑपरेशन होना था। मुझे उन्होंने पहले बताया कंसल्ट लेने की भी, क्या आप क्या चाहते हैं कि ये हम तो करना चाहते हैं, आप आर यू विलिंग। मैं, और हाँ एक और बात है, उस वक्त मैं वुल्वरहैम्पटन में था, मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग करनी थी, ये क्या उसको कहना चाहिए ऑनलाइन ना, तो उसमें तकरीबन 200-250 लोग होते हैं। रात को खुदा मुझे मेरे पास आए और मैंने आवाज़ सुनी खुदा की, मैंने सूरत नहीं देखी उनकी, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी कि मैंने तेरा डिवाइन ऑपरेशन कर दिया है, यू विल नॉट अंडरगो अ मेजर ऑपरेशन, और तू ना कल जब तू कलाम सुनाएगा तो तू गवाही शेयर करना, बल्कि तेरी वजह से मैंने एक और जो कैंसर पेशेंट है उसको भी शिफा दे दी है। तो मैं खुदा के नाम को जला, तो पाकिस्तान में तकरीबन 10 लोग हैं जिनको कैंसर से खुदा में यीशु मसीह ने शिफा दी है। और मैं एक आपको बात बताऊं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये कैंसर, जो मेरी रिसर्च है, मेरे तजर्बे में बात, ये मोस्ट ऑफ दिस इज फ्रॉम डीमन। तो लेकिन मेरा ये डीमन का केस नहीं था। एनीवे टू मेक इट शॉर्ट, तो मैंने उनको बताया, मैंने अगले दिन जब मुनादी की तो खुदा ने ये वो काम की है, साइंस एंड वंडर की है। मैंने डॉक्टर को बताया कि देखो आई एम अ मैन ऑफ गॉड, आप यकीन करें, और मुझे मेरे खुदावन ने शिफा दे दी है। उसने तो वो सारे ही ना, एक तो हिंदू स्पेशलिस्ट था और एक वो जो इंग्लिश स्पेशलिस्ट था, तो वो मेरी तरफ देखने लगे, ये क्या बात कर रहा है। मैंने कहा आप चेक कर लें, स्कैन कर लें, MRI करें, ब्लड टेस्ट करें, बट इफ यू फाइंड समथिंग देन मैं हाजिर हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा ऑपरेशन ना करें। तो उन्होंने कहा वाले ठीक है भाई हम करें। लो जी स्कैन किया, वो बड़े हैरान हुई, यार स्कैन को नहीं, कहते नहीं हमारे करते हैं। मैंने जी करें जरूर। और जब वो MRI कर रहे थे तो मैंने नर्स को बताया यू विल फाइंड नथिंग, और उन्होंने स्पेशलिस्ट बुलाया उठा, है जी, स्पेशलिस्ट बनाया था वो MRI। तो कहने का उन्होंने फिर रिजल्ट दिया तो उसको तो कुछ नहीं। अब MRI वाले कह रहे हैं कि नहीं ये कुछ प्रॉब्लम है स्कैन में, स्कैन वाले कह रहे हैं कि हमारे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये MRI। तो 1 साल में वो 3 दफा मुझे उन्होंने चेक किया, और बिल आखिर उन्होंने रिटन मेरे पास मौजूद है, ही फील्स इन हिज प्रेयर ही इज क्वाइट ओके, लिख के दिया उन्होंने। और खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले। और डॉक्टर कहते हैं यार हमारे लिए भी दुआ करो यार, है जी। ये इस तरह खुदा ने जैसे कलाम किया, बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी, और उससे भी खुदा ने मुझे शिफा बख्शी। मैं उसी के नाम को जलाल देता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, वो खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले। बहुत बड़ी गवाही है कि मेडिकल साइंस जो कि इन तरह की चीज़ों को नहीं मानती, खासतौर पे सुपरनेचुरल चीज़ों को, लेकिन खुदा के खादम की ज़िंदगी में खुदा ने लीवर कैंसर से उनको रिहाई दी, डायलिसिस के ऊपर डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था जाने वाले, खुदावन ने उससे उनको रिहाई दी। तो ये खुदावन की ब्लेसिंग्स अपने बंदों के लिए, जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में भी जिक्र किया था कि बीमारियां आना ज़रूर है कि इंसानी जिस्म है, लेकिन जो खुदा के बंदे होते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम या फिक्र की बात नहीं है। अगर आप खुदावन पे ईमान रखते हैं तो खुदावन हर चीज़ से निजात देने की कुदरत रखता है। एक और चीज़ भाई साहब मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे अपने नाजरीन के लिए। हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि जिस वक्त खुदा ने आपको अपनी आवाज़ सुनने की ये कुव्वत बख्शी है कि आप खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, तो किस तरह महसूस होता है, किस तरह आपको आवाज़ आती है और सुनने में कैसी है, ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें, इस एक्सपीरियंस को महसूस कर सकें कि आप उस खूबसूरत लम्हे से जब गुजरते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। अच्छा ये देखें, मैं जैसे आपको बताया कि ये 93 गालबन बांध है जब खुदा ने मुझसे कलाम, उस वक्त से खुदा ने मुझसे कलाम करना शुरू कर दिया। और बड़ी बड़ी प्रोफेसीज भी हुई, जैसे मैं रास्ते में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए 1 साल पहले मैंने प्रोफेसी की चर्च में बाकायदा रिकॉर्ड हुई है यूट्यूब पर कि 1 साल पहले खुदा ने मुझसे कहा, एक्चुअली मैं एक घर में था, तो उन्होंने कहा, उनको बड़ी प्रोफेसीज होती थी वहाँ पर, उन्होंने कहा जी पता करें, खुदा से पूछें कि ये डोनाल्ड ट्रंप बनेगा या कोई और बनेगा। तो मैंने कहा मेरे एक दोस्त हैं बिशप साहब, वो वहाँ लीड, मैंने कहा मैं उनके घर में जाऊँगा और मैं दुआ में रोज़ा में ठहर पे। लेकिन क्या हुआ, मैं जब बात कर रहा हूँ एक दफ़ा ये आवाज़ आनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप। और मैंने यहाँ पर कई अमेरिकन से कि यार मुझे खुदावन ने कहा, और ये बड़ी क्लियर आवाज़ थी, बड़ी रोब के साथ आवाज़ थी, है जी।
बड़ी क्लैरिटी के साथ 7 दफा आवाज डोंट। मैंने कहा यकीनी तौर पर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जो प्राइस, मैंने कई अमेरिकन से कहा यार मेरी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कराओ कि ये हो नहीं सकता, जब पहली दफा बने हैं ये हो नहीं सकता डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि खुदा ने मुझसे कलाम किया और क्लैरिटी के साथ कलाम किया। एक तो ना वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि जो होली स्पिरिट जब आपसे कलाम करता है तो बड़ी ये विस्पर होती है, बैनी नवी सॉफ्ट सी आवाज, बड़ी सॉफ्ट सी बात है। मैं खुदा की आवाज को, एंड आई बिलीव टुडे खुदावंद आपसे बोलेगा जब मैं आपके लिए कलाम करूंगा, आपके दिल के अंदर डिजायर होनी चाहिए। बड़ी विस्पर सी होती है, बात होती है। और मैं एक खूबसूरत बात बताऊं कि मैं हाइडिंग में था उस वक्त ना, क्योंकि मैं ओपन करता था, ये मीटिंग करता था, तो मेरे ऊपर मतलब बहुत लोग थे, कॉलें आने चाहिए, हम तुझे कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं दुआ में बैठा था, खुदा ने कहा इस मुल्क से भाग जा, और खुदा ने सारे कुछ पहले किया हुआ था कि हम आए थे 2008 में, मुझे मेरे पास वीज़ा 10 रोज का मौजूद था। हुआ क्या कि मैं जैसे आपने ये कलाम किया, खुदा ने मुझसे कहा इस मुल्क से भाग जाओ, तो मैं इस मुल्क की तारीख में, यानी इंग्लैंड की तारीख में एक मिसाल भी बनाऊंगा। वो कहेंगे कि लाजरस के पास कोई FIR, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो किस तरह उसको ये सालम ग्रांट हुआ। दैट वाज ओनली फॉर, और मैं डॉक्टर, यानी कि मेरी जो वो जज था उसने एक जो आखिरी उसको ही देखा और खुबारात देखा, तो कहने वो पीछे गया अपने चैम्बर में, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया ये कोई खुदा का खादम नहीं है, पास्टर नहीं है ये, और उसने कहा ही इस तरह के ही इज ए मैन ऑफ गॉड। और मैं 2 दिन के बाद जब जजमेंट दूंगा तो सबको पता चल गया कि यार ये क्या करेगा। तो 2 दिन के बाद उसने कहा कभी चैलेंज किया कि तुम जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर लो, तो कौन कर सकता है मुझे। तो इस तरह से मैं उस मुल्क की तारीख में एक मिसाल बना। तो कमिंग शार्ट में एक आपको मुझसे बताता, जब मैं हाइडिंग में था तो एक हुआ क्या कि खुदावन की यहोवा पाक खुदा की बात, और ये मैंने पहली दफा सुनी है, इसके बाद नहीं सुनी। मैं यहोवा तुझसे मुखातब हूँ, ऐसी बड़ी रूप के साथ, नो वन कैन हार्म यू एंड नो वन कैन स्टे बिफोर यू। ये यहोवा पाक खुदा की आवाज थी, और यहोवा पाक खुदा ने कहा कि इनको जगा, जहाँ मैं सोया, ये बंगलो मैंने इनको दे दिया है जी, क्योंकि इन्होंने मेरे खादम को डराया। मैंने कहा ये बंगलो मतलब ये आपको दे दिया गया। उन्होंने कहा ये तुम्हारी फूफी का तो वो आ रही है, और मैंने कहा यार मुझे खुदा ने सारा कुछ बताया। वो स्ट्रेचर में है, और खुदा ने कहा कि वो उस वक्त तकरीबन 80 की उसकी उम्र होगी, तो वो इंग्लैंड में रहती। मैंने कहा शी विल बी नो मोर, शी विल पास अवे, तो वो नहीं आ सकी, और ऐसे ही हुआ। तो बंगलो खुदा ने उनको दे दिया। तो मैंने यहोवा पाक खुदा की आवाज भी सुनी है, उसके नाम को जलाल है। तो इस तरह होली स्पिरिट जब कलाम करता है तो बड़ी विस्पर, हमें बड़ी, हाँ एक मैं जरूर आपको बात बताता हूँ कि हमें उस मसा में आना चाहिए कि जहाँ पर खुदावंद की आवाज आती है। जैसे हम रात में बात कर रहे थे, अलीशा नबी जिसके पास दुगना मसा था, तो उसको कुछ बादशाह है, तो उन्होंने खुदा की और हमें बता के हम ये जंग में जाए ना, तो उसने कहा खैर एक बीन बजाने वाले को लाओ, है जी, सैमुएल की किताब में, सलातीन की किताब में इसका जिक्र आता है। तो जब उसने बीन बजाई तो उसका मतलब है कि उन्होंने वर्शिप की, और मैं वर्शिप को वही सब बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे 3 दफा खुदा ने कलाम के मैंने तुझे वर्शिप के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए चुना है, मैंने तुझे अपनी प्रस्तुति के लिए, मैंने तुझे अपनी प्रस्तुति के लिए चुना है। मैं वर्शिप को बहुत फोकस करता हूँ, और मैं करता भी हूँ। अच्छा, तो इस तौर से खुदा में यीशु का नाम को जलाल मेरे, तो मैं उस मुल्क में ठहरा और मैं खुदा की आवाज़ सुनता हूँ। और यूब की किताब में लिखा, खुदा एक बार नहीं बोलता बल्कि 2 बार रोया में और ख्वाब में, यानी ख्वाब में भी खुदा ने मुझे ये बरकत दी है, लेकिन ये बहुत कम है। जब वो जो ख्वाब में बताता है वो कभी फिर वो बिल्कुल सही होती है। तो आवाज़ जो है, हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, ये बड़ी विस्पर्ड होती है, और फिर रोया में भी खुदा कलाम करता है, उसके नाम को जलाल है। तो इस तौर से मैं लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ, अपनी जो बरकत है ये खुदा ने जो मुझे दिया, मैं इसको इम्पार्ट करता हूँ। और मेरे पाकिस्तान में मैं सेमिनरी में भी पढ़ाता रहा, वहाँ एक बाइबल कॉलेज था योना में, उसमें भी पढ़ाता रहा, टू मेक इट शॉर्ट। और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को इम्पार्ट करूँ, ताकि खुदा का कलाम जो उसकी किंगडम जब वसत पजीर हो। तो इस तरह खुदा ने ये मुझे बरकत दी है। और नाज़रीन, जिस तरह खुदा के खादम ने बताया कि यहोवा पाक खुदा की आवाज़ खुदा के खादम ने सुनी, और बेशक बहुत अथॉरिटी, बहुत गरज और बहुत पावरफुल आवाज़ होती है, और उस आवाज़ को सुनने के लिए भी खुदा ही आपको हिम्मत देता है, क्योंकि हर शख्स उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसको खुदा ये कुव्वत देता है वही खुदा की आवाज़ को सुन सकता है और समझ सकता है। सर, मैं एक और चीज़ आपसे वाकया सुनना चाहूँगा, बैनी हिंद साहब की कैसी मुलाकात हुई?
सर ये बात है कि मेरे दिल के अंदर बड़ी डिजायर थी। पहली बात है कि मैं ये लोग जो स्लेन होते हैं, एक्चुअली स्लेन लफ्ज नहीं है, इसके लिए अब लफ्ज होना चाहिए टू गो अंडर द पावर ऑफ गॉड। यूहन्ना मुकाशफा जिसने लिखा है वो भी जब उसने देखा वो मुर्दा से होकर गिरा। दानियल 8 बाब जब उसकी आखिरत पढ़ते हैं तो मुझे दानियल को गश है और मैं चंद रोज बीमार। ऐसे भी तजर्बात होते हैं और कलाम इससे बड़ा पड़ा। जब खुदा यीशु मसीह को यूहन्ना की जेल में लिखा है, जब उसको पकड़ने के लिए आई यीशु मसीह, उसने कहा तुम किसे ढूंढते हैं? उसने कहा यीशु नासरी को। तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो वो सब पीछे होकर गए। ये एक तजर्बा है, ये डॉक्ट्रिन नहीं है, ये टीचिंग नहीं है, ये एक तजर्बा है। खुदा कोई भी अजायब काम कर सकता है। तो ये भी साइंस एंड वंडर है। पहले मैं इसको नहीं मानता था। जब मैं तरबेला से छुट्टी पर आया तो मेरी वाइफ फौरन ही मुझे ले गई एक मीटिंग में। तो वहां पर ये काम हो रहा था। मैंने कहा अगर ये खुदावन तेरी तो आज मुझे छू है। मैं जब गया तो मुझे भी खुदावन ने छुआ, तो मैं भी गिर पड़ा। और फिर तो ऐसा हुआ कि खुदा, अब आपने वो मेरी वीडियो देखी है कि मैं ऐसे ही करता हूँ, खुदावन यीशु मुझे हाथ ना रखना पड़े, कोई ये ना कि मैं ही कर रहा हूँ, अब खुदावन तू ही कर। तो ऐसे ही मैं करता हूँ, यीशु का नाम है, ब्लेस, गो अंडर द पावर ऑफ गॉड, गो अंडर द पावर ऑफ गॉड, गो अंडर द पावर। तो लोग ऐसे ही जो ऐसे जो वो कर जाते हैं। तो वो मतलब ये है कि मेरे दिल के अंदर डिजायर थी कि पास्टर बेनियन मुझे ब्लेस करे। तो 2001 में क्या हुआ कि खुदा ने मुझे कहा तू अमेरिका जाएगा, तू अमेरिका जाएगा, हुआ क्या है कि मैं चाय की प्याली पी रहा था। तो मैंने कहा ये दुआ है मेरी, मैं अब जो बताना है, खुदा में सारे लोग अमेरिका जा रहे हैं, सानू भी वहा है कि सब लोग अमेरिका जा रहे हैं, मुझे भी दिखा दूं। तो फिर ये मुझे खुदावंद की तरफ से एक दावतनामा मिला, ये बिली ग्राम एसोसिएशन की तरफ के मेरा, और वो भी बड़ी मजे की बात है, बड़ी कितनी मैं आपको गवाहियां दूं। तो एक डॉक्टर था, वो बड़े मुल्कों में गया था। अच्छा, तो वो कहने लगा कि चलो हम गुजरांवाला में थे, तो हमने अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे भी दावतनामा भेजा, उसको भी भेज दिया, हम दोनों ही गए इंटरव्यू के लिए। वो पहले गया तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये तो हो गया, लेकिन खुदा ने कलाम किया था, मैं भी गया। तो मेरा बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट। तो उन्होंने कहा कम एट 3 o'clock कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो मैं कहा हाँ भाई कनेक्टेड द वीजा करना, श्योर। वो मैंने कहा भाई खुदा तेरा शुक्र है, मैंने आके ना बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी की। तो इस तौर से फिर मेरे दिल के अंदर बड़ी डिजायर थी। तो मैं एक साथ मैं डेलिस में गया, उसके बाद ना वहां पर खुदा ने बड़े मौजे किए। वो चर्च में बता रहा था, पूरे अमेरिकन दे ऑल फेल डाउन अंडर द पावर ऑफ गॉड, क्योंकि खुदा ने कलाम किया कि आज तू मेरी कुदरत दिखा, इनको उठ और मेरी कुदरत दिखा। और मैंने खुदा उनसे कहा कि मुझे तो यहाँ कुछ जानता ही नहीं है। तो खुदा ने कहा नहीं, वो तुझे बुलाएंगे। तो 5 मिनट्स के बाद खुदा ने कहा कि इज अ मैन ऑफ गॉड, कम फॉरवर्ड एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड और शेयर द टेस्टिमनी व्हाटएवर यू गॉड गाइड्स यू। तो मैंने वो अपनी टेस्टिमनी शेयर की कि किस तरह खुदा मुझे इस्तेमाल करता है, किस तरह मैंने खुदा में यीशु मसीह को कबूल किया। और उसके बाद फिर मैंने एक गीत गाया, तो तेरा जलाल मसा तेरा, तो इतनी पावर आ गई। तो खुदा के खादम ने जो अमेरिकन था, उसने कहा कि आई एम नोबडी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, कि पाक रूह ने इस बेटे को अपने हाथ में ले तो कम फॉरवर्ड। तो होल चर्च, होल अमेरिकन फेल डाउन अंडर द पावर ऑफ गॉड, सारे गिरे हुए हैं। और आधा घंटा वो गिरे रहे और फिर बड़ा उन्होंने खुदा की जरूरी कंचाय किया। एनीवे फिर मुझे ना उसी एक मेरे दोस्त ने वो कहने लगा कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट बुश है वो उसकी जो आंट है, मासी है, उसके पास वो बीमार है। तो उसने उनको बताया कि खुदा का खादम आए, वो खुदा उसके वसीले से काम करता है। तो मैंने उसके लिए दुआ की और वो ती रही जी, बड़ा उसका पाक रूह का बात कहने लगी मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मेरी बहनी से मीटिंग करा, क्योंकि मैंने देखा कि उसके घर में बहुत सी फोटोज लगी हुई हैं प्रेसिडेंट बुश की। और वो कहने लगी अगर प्रेसिडेंट बुश से भी बोला करानी है मैं करा सकती हूँ। मैंने कहने मैंने बेनियर से इनसे बरकत लेनी है। कहने लगी वो तो यहाँ पर नहीं है, तो वो तो मतलब दूर है, तो आप 2 दिन है, तो ये पॉसिबल है। एनीवे आई केम बैक। तो जब ये आज से तकरीबन 6 साल या 7 साल पहले की बात है, जब पास्टर बेनियन ने ये इंग्लैंड आना था, तो रात को ख्वाब में मुझे खुदा ने कहा तू बेनियन की मीटिंग में जाके बैठ और वो तुझे खुद बुलाएगा। और मैंने अपने जो चर्च के लोग थे उनको बताया कि यार मेरी बेनियन के साथ मीटिंग है, मेरी दुआ करो। अब मैं जब बैठ गया यहाँ, और वो कोई स्पेशल मीटिंग थी कि वो फॉर्मल नहीं थी वो, और उसमें ख़ास लोग थे, पास्टर थे और इस तरह से। अब अफ्रीकन के साथ मैं बैठा हूँ, तो मैंने कहा मेरी यानी आज मीटिंग है वहाँ। उसने कहा कि तेरी बात हुई है? मैंने कहा नहीं, खुदावन ने मुझे कहा। अब उसने बेनियन ने कोई एक शख्स का नाम लिया कि फैसलाबाद में कोई एली कोई नाम है, तो
मैं तो वो सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे, फैसलाबाद तो मैं उठा, मैंने कहा जी फैसलाबाद, खुदा ने का मौका देना था ना कि एंड आई हैव बीन कंडक्टिंग द मिरेकल मीटिंग ओवर देयर, तो और भी पाकिस्तानी तो वो भी उठे, उन्होंने कहा जी फैसलाबाद उसका नाम ये है। तो उसने कहा कि वो आ जाए। अब मैं गया, कहने लगा इसके साथ तो खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं, ब्रिंग चेयर फॉर हिम। और आपने वो फोटो मेरी देखी हुई है, तो मैं उसके साथ 2.5 घंटे रहा। और फिर उसने मुझे, बाकी तो आपको काफ़ी लंबी बात है, तो उसने फिर मुझे इम्पार्ट की जो बरकत थी, मैंने कहा मुझे इम्पार्ट करो, तो फिर उसने मेरे पर जो इम्पार्ट की। इस तरह से मेरी बैनियत का, और खुदा ने फिर उसने मुझे, खुदा ने अब मेरे साथ भी कलाम किया, पाकिस्तान में भी किया कि मैं तुझे बैनियन की तरह इस्तेमाल करूँ। खुदा ने किया, बड़े बड़े मौज़ात हुए, और यहाँ पर भी खुदा का शुक्र है कि यह भी शुरू हुआ है। तो इस तरह से मेरे दिल के अंदर दुआ की, खुदा ने मुझे कहा कि दुनिया के बहुत बड़े खादिम जो है मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगा, तू बहुत सी मुल्कों में जाएगा। और मैं अब तक तकरीबन 13 मुल्कों में खुदा के कलाम की खिदमत कर चुका। इसराइल में भी बड़ी अजीब बातें हुई, मैं अब क्या क्या मौज़ा दिख रहा हूँ बताऊँ आप। इसराइल में भी मैं गया हूँ। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा के खादम के लिए। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे स्टूडियो पे, इस जगह पे, इस चैपल पे हॉली स्पिरिट की अनॉइंटिंग भरपूर तौर पे छाई हुई है। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि रूह कुदस, खुदा कहता है कि जिधर जिधर उसके खादमीन जाते हैं रूह कुदस उनके साथ जाता है। और खुदा के रूह को हम यहाँ पे इस वक्त बहुत शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। और मैं आपके लिए भी खुशखबरी की बात यह है कि मैं खुदा के खादम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए दुआ करें, और वही रूह कुदस की बरकत हमारे नाजरीन तक पहुंचे, ताकि वो भी बरकत पाए। हम दुआ करें। और मेरी ये दुआ है कि यूट्यूब पर इस जो साइंस एंड वंडर की जो मिनिस्ट्री है, जब लोग इसको वॉच करें, तो खुदा मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन इन सब को पाक रूह की बरकत से नवाज, ये पाक रूह का बपतिस्मा पाएं। द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Raba kazaraba kura mashantori bibi bintori antala kuria kandara ही ग्रोस मंतोरे बे कंट्रो मशरे बे कंट्रो। खुदा मैं गटू तू बड़े तेरे यीशु नाम जलाल पाए। तो मेरे दिल के हाल को जानता है खुदा। मेरे दिल के अंदर ये बात है कि खुदा लोग तुझे जाने, तुझे पहचाने, खुदा तुझे अपना शख्सी तौर पर निजात जिंदा कबूल करे। और खुदा इस मीटिंग के वसीले से खुदा तेरा जलाल। और खुदा मेरी ये दुआ है, अगर कोई बीमार है, एंड आई कैन फील देयर इज सम पर्सन जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ये शैतान का गलबा है, और उनकी नेक में दर्द हो रही है, उनके जो शोल्डर में भारीपन है, ये खुदा में यीशु के नाम में जाता रहे। कमांड यू गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और खुदा में लोग बरकत पाएं, और ऐसा मौजज़ा कर दे खुदा में। जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड में जब मैं खिदमत कर रहा था, तो वर्ड ऑफ नॉलेज के जरिए से और रोया के वसीले से खुदा तूने मुझसे कलाम किया कि यहाँ कोई पाकिस्तान में कोई शख्स है जो 12 साल से बीमार है, और जब वो इस पैगाम को सुनेगा तो खुदा यीशु मसीह की कुदरत उसे छुएगी और वो शिफा पाएगा। और खुदा ऐसा ही उस शख्स ने फिर गवाही दी कि वाकई मैं 12 साल से बीमार था और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, और जब मैंने खुदा के कलाम को सुना तो मैंने अपने दिल में उसे कबूल किया और मैं उठ बैठा हूँ, मुझे शिफा मिल गई है। खुदा जब इस कलाम को, इस गवाही को सुने खुदा यीशु, और जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि खुदा वो अपनी इस तकलीफ से आजादी पाए, डिलीवरेंस के मौज़ात हों, हीलिंग के मौज़ात हों, खुदा हार्ट की प्रॉब्लम जिनको खुदा यीशु का नाम है ये दूर हो जाए, खुदा यीशु का नाम है दूर है, एंड हील देम एंड टच देम लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तुम नामुमकिनात का खुदा है, और ज़बूर 107 में आपने 4 दफा फरमाया कि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता है और उनको उनके दुखों से रहाई देता है। लोगों के दुख दर्द दूर हो खुदा यीशु हो रज़ा मंदोरिया ला 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 इंदा रबा कोरिया कांतो कोरिया ला बरा सुनतो इंदा कारिया करो तो मंदा। लोग तुझे अपना शख्सी तौर पर निजात दिंदा कबूल करे खुदा तुझे, और खुदा उसी तरह बपतिस्मा ले जैसे खुदा यीशु आपने लिया था, खुदा दिया था, जैसे पाकरू जैसे कलाम मुकद्दस में खुदा मरकूम है। जिस तरह तूने मेरे ज़हन को खोला, अपने शागिर्दों को ज़हन को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे, लूका के इंजील उसके आखिरी बाब के मुताबिक लोगों के ज़हन को खोल खुदा। जब वो कलाम को पढ़ते हैं तो उनके जहन में ये कलाम ये
कलाम दिल में बैठे और उसको समझे खुदा पाक खुदा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा इस वक्त के लिए, वही साहब के प्यार और मोहब्बत के लिए, उनकी खिदमत के लिए और साइंस एंड वंडर की मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहता हूँ। इनके लिए वसाइल पैदा हो खुदा यीशु, इनको बरकत दे प्यारे यीशु। इनकी खिदमत खूब मिनिस्ट्री जो है खूब ग्रो बड़े है खुदा पाक खुदा। रब्बा संतूरियंता और खुदा लोग शैतानी कुत्तों से आज़ादी पाएं इन द नेम ऑफ जीसस। बीमार, हर किस्म के बीमार, चाहे वो दिल के मरीज हैं, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हैं, खुदा यीशु मसीह के नासी से जिस तरह खुदा तूने मुझे कैंसर से शिफा बख्शी, उनको भी शिफा बख्श दे खुदा पाक। और मैं उन तमाम लोगों के लिए, तमाम खादमी के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जो इस मिनिस्ट्री में खुदा अपनी खुदा खिदमत करते हैं, जो अपनी जो शेयर करते हैं खुदा गवाही, उनको बड़ी बरकत दे और उनको उनकी खुदा गवाही के वसीले से, कलाम के वसीले से खुदा पाक लोगों को बरकत दे प्यारे यीशु। हालेलुया, आई गिव यू द ग्लोरी, आई गिव यू द प्रेज लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और खुदा इस घर पर खुदा तेरी पाक रूह की अनॉइंटिंग छाई जाए, तेरी प्रेजेंस आए खुदा इस घर पर ठहरी रहे खुदा, इनकी गाड़ी पर, बच्चों पर खुदा, अहलिया पर खुदा, माँ बाप पर खुदा, जितने लोग यहाँ पर उन सबको मैं तेरे लहू की लपेट में देता हूँ खुदा पाक खुदा। इन्हें ब्लेस कर, सर तपा तेरी कुदरत छुए। हालेलुया, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं और जो कुछ हम दुआ में मांगना भूल गए हैं तो हमें अपने खजाने गैब से ता फरमा, क्योंकि यीशु मसीह के अजीम मीठे और जलाली नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने आज की गवाही से बहुत बरकत पाई होगी